नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में ई स्टाम्पिंग शुरू होने के बाद छपे हुए स्टाम्प की यह मुद्रा कोरा कागज रह गई है। इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए कैमरे की निगरानी में नष्ट करने की कार्यवाही अपर कलेक्टर पवन जैन की निगरानी में मंगलवार को शुरू की गई। स्टाम्प को नष्ट करने के बाद में लुगदी बनाकर रिसाइकल कर फिर से कागज बनाया जाएगा। अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए कागज पर छपे जो स्टैंप पेपर मुद्रा की तरह चलन में थे, अब वे मामूली कागज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन के लिए वर्ष 2015 में ई स्टाम्पिंग व्यवस्था शुरू हुई थी, जिसे राज्य सरकार 7 साल बाद ऐसे 6,000 करोड़ रुपए के स्टैंप पेपर को मंगलवार को नष्ट किए गए। इनके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए गए कि इनको कोई जोड़कर दुरुपयोग ना कर सके। स्टाम्प पेपर के विनष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की गई। इंदौर में लगभग 1100 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर नष्ट किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक समिति बनाई गई है। इसमें प्रशासन, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग और जिला कोषालय के अधिकारी शामिल है। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक साथ यह स्टाम्प पेपर नष्ट करने जा रही है। इंदौर सहित भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा आदि जगह यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके लिए कुछ कंपनियों को ठेका दिया गया है। ठेकेदार मशीन लगाकर प्रशासनिक समिति की निगरानी में इन स्टाम्प पेपर को नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद वह इन कागज के टुकड़ों को अपने साथ ले जाएंगे। बताया जाता है कि स्टाम्प पेपर के इन छोटे छोटे कतरों की लुगदी बनाकर इन्हें रिसाइकल कर फिर से कागज बनाया जाएगा। अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इंदौर के जिला कोषालय में रखे स्टाम्प पेपरों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें सभी जो हमारे कोषालय हैं, ट्रेजरीज हैं, उसमें रखे हुए थे, तो शासन स्तर से ही वेंडर फाइनल हुआ है। हम लोगों ने इसकी लिस्टिंग करके पहले बता दिया था कि 500, 1000, 2000, 5000, 15,000 इस तरह के स्टैम्प पेपर थे जो कि 2015 से प्रचलन में नहीं थे। उनके विनिष्ट करने की कार्रवाई चल रही है और इसकी विनिष्ट करने की कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब के निर्देश आदेश अनुसार एक कमेटी बनाई गई है, जिसको मैं हूँ, मेरे साथ में मोरे साहब हैं जो कि हमारे सीनियर रजिस्ट्रार हैं, और साथ में कोषालय अधिकारी हैं बघेल साहब। ये पूरी टीम है और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, पूरी तरह से कवरेज है। और अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो वेंडर भोपाल से फिक्स हुआ है और हमारे अधिकारी कर्मचारी उनकी नंबरिंग नोट कर रहे हैं, साथ में उनके विनिष्टीकरण की जो प्रक्रिया है कि किस तरह से स्टैम्प पेपर विनिष्ट हो जाए, और फिर इसके बाद ये संबंधित जो वेंडर है वो ले जा करके उसको गला करके उसकी लुगदी बनाने का काम करेंगे। सावधानियों के रूप में मैंने आपको कहा कि पूरी टीम, एक तो हमने पूरे जो हमारा परिसर है जहाँ से स्ट्रांग रूम से स्टैम्प निकल रहे हैं, वो जहाँ उनके विनिष्टीकरण की कार्रवाई हो रही है उस जगह को पूरा सीसीटीवी कैमरे से कवर किया है और पूरा 24/7 इसका बैकअप हमारे पास रहेगा। 7 से 8 दिन में हम सारे स्टैम्प जो हमारे पास है उनको विनिष्ट कर देंगे, और उसके बाद वेंडर जो फाइनल हुआ है वो यहाँ से ले जाकर एक पर्टिकुलर कंपनी है, वहाँ जाकर जिसको ऑर्डर मिला है वो उसको गला करके उसकी लुगदी बनाने का काम करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी कुछ इसमें क्योंकि अब सारे पेपर विनिष्टी हो जाएंगे तो विनिष्टीकरण के बाद तो मुझे लगता है सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, बट उसके बाद भी वेंडर की जवाबदारी रहेगी कि वो पेपर ले जा करके उसकी फाइनल डिस्पोजल करें उसका। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक स्टैंप पेपर इंदौर और उज्जैन के जिला कोषालयों में रखे हुए हैं। इंदौर में लगभग 1100 करोड़ तो उज्जैन में लगभग 1300 करोड़ रुपए के स्टैंप पेपर रखे हुए हैं। यह 500, 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 रुपए कीमत तक के हैं। इंदौर और उज्जैन में स्टाम्प पेपर का संभागीय डिपो है। यहाँ से संभाग के सभी जिलों को स्टाम्प पेपर की आपूर्ति होती रही है। वर्ष 2015 में स्टाम्पिंग व्यवस्था शुरू होने के बाद इन स्टाम्प पेपर का उपयोग बंद हो चुका है। इस कारण शासकीय कोषालयों के लिए अपने खजाने में इन स्टाम्प पेपरों को संभालना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर यही हालात है।